आइए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 300 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना है 25%। एक दूसरा और सॉल्यूशन है 400 ग्राम और 40% उसमें सॉल्यूट है। इस दोनों को मिक्स करके और एक तीसरा सॉल्यूशन बनाएगा और बताना है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ उसका मास परसेंटेज, मतलब आप सॉल्यूशन का मास परसेंट में हमें क्या चीज़ निकालना होगा, दो चीज़, या तो सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 300 ग्राम है ये सॉल्यूशन टोटल, लेकिन इसमें सॉल्यूट कितना है 25%। एक और सॉल्यूशन है, कितना है ये 400 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 40%। इस दोनों को मिक्स करके आपने एक बनाया, तो देखिए 300 और 400 ये कितना हो गया 700 ग्राम। लेकिन सॉल्यूट कितना है ये जानना है हमें। तो सॉल्यूट जानने के लिए इसका सॉल्यूट पहले पता कर लें। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 300 इंटू 25/100, 25×3 = 75 ग्राम। एंड हेयर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू 40/100 160 ग्राम। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बोलिए, तो 75 प्लस 160 235 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है कितना 235 ग्राम। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो आप परसेंटेज सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, परसेंटेज आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ही निकाल लेते हैं पहले। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तो कैसे, जिसका निकालना होता है उसकी जो अमाउंट है उसको रखिए यहाँ पर ऊपर। तो 235, टोटल सॉल्यूशन कितना है 700 इंटू 100। आपने काट दिया, डिवाइड कर दिया, 33.56 ये राउंड आता है इतना परसेंट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर लीजिए, 100 माइनस 33.5 इक्वल टू 66.5%। देयरफॉर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, मुझे यकीन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.8 बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल और उसको मिक्स कर दिया गया 200 ग्राम ऑफ वाटर। आपको निकालना है मोलालिटी और डेंसिटी दे दिया गया 1.72 ग्राम पर मोल और पर ml। आपको निकालना क्या है मोलारिटी। अब हमें चीज़ समझना होगा, सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है मोलारिटी और मोलालिटी। तो सबसे पहले ये देखिए मोलालिटी निकालना है और फिर मोलारिटी निकालना है। तो इस दोनों प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि मोलालिटी या मोलारिटी निकालने के लिए जो सॉल्यूट है उसका मोल चाहिए और जो सॉल्वेंट है उसका मास चाहिए। तो निकल जाएगा मोलालिटी
और सॉल्यूट का मोल और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम पता चल जाए तो आप निकाल लेंगे मोलरिटी। मतलब 3 चीज निकालना होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस 3 चीज हमें चाहिए, फिर आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको एक सॉल्यूशन है जिसमें 2.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल दिया गया है और ये जो है सॉल्यूट है, इसमें 200 ग्राम वाटर है और ये है सॉल्वेंट। तो हमें अगर इसको केजी में बदलना हो तो कितना होगा, 0.2 केजी। ये तो पता चल गया सॉल्वेंट कितना है मोलालिटी निकालने के लिए, लेकिन हमें इसका क्या निकालना होगा, मोल। तो आप जानते हैं मोल निकालने के लिए हमें इसका मोलर मास निकालना होगा। देयरफॉर मोलर मास ऑफ C2H4OH होल 2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। आप देखिए 12 दूनी 24 प्लस 4 28 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 2 34, 32 प्लस 2 हो गया हाइड्रोजन के लिए, कितना हो गया, तो 62 ग्राम पर मोल। इसलिए 2.6 ग्राम C2H4OH इक्वल टू 2.6 डिवाइडेड बाई 62, ये हो गया मोल। आप डिवाइड कर दीजिए, 3 पॉइंट हो गया ये 5 ई मोल, 3.5 मोल। अब इसके बाद हम लोग 3.95 ये हो गया मोल। अब हमें मोल पता चल गया और सॉल्वेंट पता है, उसका मास पता ही है, तो इसलिए मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया 3.95 बटा 0.2। ये है आपका इतना मोल और ये है केजी। आप समझ गए ये कैसे किया हमने, मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको आपने डिवाइड कर दिया और ये हो गया 70.95 मोल पर केजी, या इसकी जगह पर स्मॉल m सिंपली क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m। तो ये तो निकला अभी मोलालिटी, हमें मोलारिटी भी निकालना है। तो मोलारिटी निकालने के लिए आपके पास तो वॉल्यूम होना चाहिए ना, बिना वॉल्यूम का तो निकलेगा नहीं। हमें मोल तो निकल चुका है, एक काम तो हो चुका है, अब हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाले, इसी वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको डेंसिटी दिया गया है। इस डेंसिटी की सहायता से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, चूंकि D इक्वल टू m बाई v, देयरफॉर v इक्वल टू m बाई d। m कितना है, मास। तो मास देखिए इसमें टोटल कितना है, तो 2.6 प्लस 200 ग्राम जल भी है, सब कितना हो गया, ये 422.6। तो 422.6 और डेंसिटी दिया हुआ है 1.072। अब इतना ml आया ये, आप इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कि ये हमें इसको लीटर में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे डिवाइड करेंगे 0.3942 लीटर। अब हमें जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम पता चल गया और हमें मोल पता ही है सॉल्यूट का, इसलिए मोलारिटी देखिए बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो मोल कितना है दिया हुआ, हम लोगों ने अभी निकाला हुआ था 3.95 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.3942। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 9.11 ये हो जाएगा मोल पर लीटर, या आप इसको कैपिटल इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। केवल आपको ये देखना था कि मुझे मोलालिटी निकालना है तो मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, मोलारिटी निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम निकालने के लिए ही डेंसिटी दिया गया था। इसको आप नोट करें। कितना कर रहे हो? अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.5। देखिए इस क्वेश्चन में ग्लूकोज है जिसको जल में डाला गया और यहाँ दिया हुआ कि 10% ग्लूकोज बाई ये वेट बाई वेट है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है ये भी दिया गया और आपसे पूछा गया मोलालिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और साथ में मोलारिटी। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी पूछा गया। आपको बताना है कि ये इसका वैल्यू क्या है। तो देखिए थोड़ा सोचना है आपको। मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ पर चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन के लिए जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल चाहिए। तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न निकाल करके भी एक ट्रिक है जिससे हम लोग बना सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन पहले निकालते हैं हम लोग मोलालिटी। तो आप यहाँ समझिए, इसमें क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है कितना है? ये है 10%। इसका मतलब हुआ इसमें वाटर कितना है तब? 90%। लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। देयरफॉर तो ग्लूकोज कितना हो जाएगा? C6H12O6 इक्वल टू 10 ग्राम। 10 ग्राम हो जाएगा ना? अरे 100 ग्राम में से 10% है का मतलब क्या? 10 ग्राम हुआ। अगर इसका मोलर मास देखें, क्योंकि इसका मोल निकाला हमें, मोलर मास, तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 4 छक 96, 180 ग्राम पर मोल। अब हम चाहें तो मोलालिटी निकाल सकते हैं। कब? जब हमको ये पता चल गया कि वाटर कितना है। वाटर इक्वल टू 9, मास ऑफ वाटर लिख देते हैं। मास ऑफ वाटर, ये वाटर वास्तव में क्या है? तो सॉल्वेंट है। 90 ग्राम, 90 ग्राम 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 0 से 0 कट गया और इस तरह से कितना हो गया? ये 0.09 kg, 0.09 kg हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो निकाल लेते हैं मोलालिटी। इसलिए मोलालिटी इक्वल टू हमें चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल कैसे निकालेंगे आप सॉल्यूट का? तो सॉल्यूट कितना ग्राम है? 10 ग्राम, और 10 ग्राम C6H12O6 कितना मोल हो जाएगा? 10/180। तो 10/180 हो गया 0.05
0.55 इतना मोल हुआ। तो मोलरिटी मोल हो गया 0.055 और आपका सोल्यूशन जो है कितना हो गया, तो 0.09 kg। ये कितना हो गया, आप तो सॉल्व कर देंगे 0.617 m। आप इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, इसमें दो चीज़ें, ग्लूकोज और वाटर, दोनों के मोल चाहिए। तो दोनों के मोल में हम लोगों ने इसका भी मोल निकाला हुआ था, यहाँ निकाला हुआ ग्लूकोज का मोल, और वाटर के लिए चाहिए तो 90 ग्राम H2O इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/18, अरे H2O 18 ग्राम पर मोल होता है ना, 18×5 5 मोल हो गई है। तो हमें सबसे पहले ग्लूकोज के निकालते हैं, काई ग्लूकोज। तो जिसका मोल निकालना रहता है उसके मोल के ऊपर, तो ग्लूकोज कितना मोल है, ग्लूकोज है 0.0555 डिवाइडेड बाई 0.055 प्लस 5, ये वाटर का मोल हो गया। तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 0.01 आ गया, ये मोल फ्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि इसमें दो ही केवल कंपोनेंट्स हैं, तो काई ग्लूकोज प्लस काई वाटर इक्वल टू 1 होगा ना। आपको याद होगा थ्योरी, किसी भी सोल्यूशन के कुल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके घटकों के जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट होता है, तो 1 हो गया। हमें ये पता है, इसलिए काई वाटर निकाल लेते हैं। काई वाटर 1 माइनस इस ग्लूकोज के घटा लेते हैं 0.01, कितना हो गया 0.99। तो इस तरह से जो सोल्यूशन है उसमें ग्लूकोज और आपके वाटर दोनों का आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमें निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए आपको ये डेंसिटी दिया गया है, इस डेंसिटी के माध्यम से आपको निकालना होगा वॉल्यूम। कैसे, अभी मैंने बताया था इसके पहले कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो dm/d। मास है कितना, सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर टोटल बताइए, सॉल्यूशन है 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.2, ये हो जाएगा ml में। आप इन्हें डिवाइड कर दीजिए और फिर उसके बाद इससे पता चल जाएगा कि कितना हुआ, तो ये हो जाता है 83.33 ml, इतना हो गया। आप इसको लीटर में बदल दीजिए तो 0.0833 इतना लीटर हो गया। तो हमें वॉल्यूम पता चल गया, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट पता है। मोल ऑफ सॉल्यूट अभी हमने इसके पहले वाले में निकाला था, तो डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बटा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक छोटे से ट्रिक से हम इसको बनाते हैं। आपको याद रखना होगा, ये ट्रिक तभी उपयोगी होगा जब डेंसिटी दिया गया हो और मास परसेंटेज दिया गया हो। तो बड़ी ही सरलता से आप क्या करते हैं, तो निकाल लेते हैं मोलारिटी। तो कैसे निकालते हैं मोलारिटी, देखिए उसके लिए क्या है, मोलारिटी इक्वल टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज कितना है, 10 है ना, मास परसेंटेज 10। डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10, और सॉल्यूट का जो मोलर मास है, सॉल्यूट है आपका ग्लूकोज, अभी आपने निकाला था कितना आया था 180, तो 180 से आप डिवाइड कर दीजिए, बस इतना कर लेना है। उसके बाद आपका निकल जाएगा ये मोलारिटी, और ये मोलारिटी हो जाएगा 0.67 m या मोल पर लीटर। आप उस तरह से निकालिए
अथवा आपको यहाँ पता चल चुका था, अगर हमें निकालना था मोलारिटी तो हम लोग क्या कर देते हैं 0.0555 डिवाइडेड बाई 0.0833 आ जाता, वही सेम ही आ जाता। अब देख लेंगे निकाल कर 0.67 है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।